नमस्कार, आप देख रहे हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। बड़वानी जिले में नकली और संदिग्ध खाद के कारोबार को लेकर एक बार फिर बड़ा मामला सामने आया। करी और सेगांव के बीच स्थित नायरा पेट्रोल पंप के पीछे देर रात एक बड़े ट्राले वाहन से ट्रॉली में खाद उतारे जाने की सूचना मिलने पर किसानों ने मौके पर पहुंचकर हंगामा किया और प्रशासन को इसकी जानकारी दी। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम के निर्देश पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। मामले की सूचना मिलते ही एसडीएम के निर्देश पर प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। घटना के बाद क्षेत्र में नकली खाद को लेकर किसानों के बीच चिंता और नाराजगी बढ़ गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के जिलाध्यक्ष पिंटू भायल ने बताया है कि देर रात ग्रामीणों को सूचना मिली थी कि नायरा पेट्रोल पंप के पीछे अंधेरे में एक बड़े ट्राले वाहन से ट्रॉली में खाद लोड की जा रही है। सूचना मिलने पर वे गांव के किसानों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कुछ लोग जल्दबाजी में खाद उतारते दिखाई दिए। पूछताछ करने पर संबंधित लोगों ने बताया कि यह वंतरा फर्टिलाइज़र नाम का बायो फर्टिलाइज़र है, लेकिन खाद कहां से लाई गई और कहां भेजी जा रही थी इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई है। पिंटू भायल ने आरोप लगाया है कि जिले में नकली खाद का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और किसान इसकी चपेट में आकर आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई बार किसान असली समझकर ऐसी खाद खरीद लेते हैं, लेकिन बाद में फसल खराब होने पर उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार के स्पष्ट नियम हैं कि बिना ई टोकन के खाद किसानों तक नहीं पहुंचाई जाती, फिर आधी रात को इस तरह ट्रॉले से खाद उतारने और दूसरी ट्रॉली में लोड करने का काम आखिर किस अनुमति से किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि यदि सब कुछ वैध था तो रात के अंधेरे में यह काम क्यों किया जा रहा था। मौके पर पहुंचे किसानों ने प्रशासन को तत्काल सूचना दी, जिसके बाद एसडीएम द्वारा टीम भेजी गई। प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर की जांच की और संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए थाने ले जाया गया। फिलहाल दस्तावेजों की जांच की जा रही है तथा मामले में आगे की कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। घटना के बाद क्षेत्र के किसानों में आक्रोश का माहौल है। किसानों का कहना है कि यदि समय रहते नकली खाद के कारोबार पर रोक नहीं लगी तो इसका सीधा असर खेती और उत्पादन पर पड़ेगा। किसानों ने मांग की है कि जिले भर में खाद गोदामों और परिवहन की सघन जाँच कराई जाए ताकि किसानों के साथ किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। आपका? मेरा नाम पिंटू भायल, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ जिला उपाध्यक्ष। ये खाद पकड़ाई है, कहाँ पर रखी थी और किस तरीके से ये परिवहन की जा रही है? ये करी और सेगांव के बीच में नायरा पंप के पीछे एक बड़े ट्राले वाहन से ट्रॉली के अंदर खाद अंधेरे में लोड किया जा रहा था। किसकी खाद है, कुछ पता लगा? कोई वंतरा फर्टिलाइजर के नाम से बायो फर्टिलाइजर है, ऐसा उनका कहना था। और वो खाद अब कहाँ जा रहा था ये तो पता नहीं है। हमने एसडीएम साहब को सूचना दी इसकी, उन्होंने कहा टीम को पहुंचाया। अभी तहसीलदार साहब और डीडीए साहब आए थे और अभी थाने पे ले गए हैं इसको, और इसकी जो भी सुबह जांच होगी उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ दस्तावेज मिले इसके? नहीं, दस्तावेज तो अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ हमें। क्या लगता है इतनी रात को अंधेरे में कार्य चल रहा था? कहीं पे नकली खाद धड़ल्ले से जिले में बिक रहा है और कहीं ना कहीं इस कारण किसान चपेट में आ रहा है और किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। अभी कौन कौन साथ में आए हैं आपके? कौन कौन लोग हैं? मेरे साथ में समस्त गांव के सभी किसान आए थे। क्या कार्रवाई होना चाहिए अगर ये गलत निकलते तो? उचित कार्रवाई बिल्कुल होना चाहिए। ये इसमें किसे नकली जो रहती है किसी बाजारी होती है, काला बाजारी कैसे होती है, किस प्रकार? असल को डालने पे अभी प्राप्त नहीं होता उसका। सरकार का नियम है बिना ई टोकन के कोई भी खाद किसान तक नहीं पहुंचता है। अभी आधी रात में कैसे क्या हो रहा है अभी ये तो सरकारी जाने है।